is Javeria Javed and today I am going to share my new video about correction of errors. करेक्शन ऑफ एरर्स मीन्स कभी कभी अकाउंटेंट से या कंपनी से भी या जो भी सारे अकाउंट मैनेज कर रहा होता है उससे कुछ कभी कभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हुए कुछ एरर्स हो जाते हैं जो कि बाद में हमें उनकी करेक्शंस करनी होती है बस। वरना आगे जाके आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं चाहे वो बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट हो या जो भी आपकी फर्दर अकाउंट बुक्स होती है उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर आप उन एरर को ऑन टाइम करेक्शन नहीं करते हो। तो कुछ एरर्स मैं आपके साथ शेयर करी कि कौन कौन से एरर जो हैं वो कॉमन एरर्स हैं जो कि एक अकाउंटेंट से ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करते हुए हो जाते हैं। कभी कभी नेम का एरर होता है, कभी वैल्यूज़ का एरर होता है, कभी हेड ऑफ अकाउंट का एरर होता है। तो कुछ एरर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इन एरर की करेक्शन आपको बिल्कुल जर्नल एंट्री के थ्रू करनी होती है। आप जर्नल एंट्री मेंटेन करते हो, ऊपर आपकी मेन हेडिंग यही होती है करेक्शन ऑफ एरर्स। उसके बाद आपकी जो कॉमन हेडिंग होती है वो होती है जर्नल क्योंकि जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए मिस्टेक की है जर्नल एंट्री में उसका आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके ही वापस प्रॉपर करना है। तो मैंने आपके साथ कुछ एरर शेयर किए हैं। सबसे पहला मैं आपके साथ एरर शेयर कर रही हूँ। नंबर 1, A sale of goods to Rahim for ₹2,500 was passed through the purchase book। इसका मतलब ये है कि मैंने रहीम को कुछ गुड्स बेची, मुझे रहीम को मैंने बेची तो मुझे वो परचेजेस में अ सेल ऑफ गुड्स, मैंने कुछ गुड्स बेची रहीम को, वो मुझे सेल्स में रिकॉर्ड करनी थी लेकिन मैंने वो गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ली। मतलब वो अकाउंटिंग में बुक में ऐसा सपोज हो रहा है कि मैंने रहीम से कुछ गुड्स परचेज़ किए जबकि मैंने रहीम को कुछ गुड्स सेल आउट किए। तो मुझे इसको करेक्शन ऑफ एरर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जब मैं मुझे आप लोग पहले सॉल्व पे किसी भी बुक पे आप पहले वो एंट्री बना दिया कीजिए जो कि करेक्टेड एंट्री कहलाती है। मतलब जो एंट्री बननी थी, अगर मैं सिंपल रिकॉर्ड करूँ तो मुझे एंट्री बनानी ये थी कि मैंने गुड्स बेची है रहीम को, तो मैं बनाती है कि अकाउंट रिसीवेबल रहीम डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। लेकिन मैंने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो जो मैंने रहीम को गलती से क्रेडिट कर दिया, सबसे पहले मुझे रहीम को डेबिट करना पड़ेगा। जो मैंने उसका अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी की साइड पर डाल दिया कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने उसे परचेज़ किया, मुझे उसको कुछ पेमेंट करनी है, वो मुझे ये डालना है कि नहीं मैंने उसको कुछ बेचा है, मुझे उससे बाद में पैसे रिसीव करने हैं। और मैंने परचेज जो गलती से डेबिट कर दी मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और जो मुझे सेल्स करनी थी उसको भी मैं सेल्स पे रिकॉर्ड कर लूँगी क्योंकि मुझे वो सेल करनी थी ऑलरेडी। तो टोटल जो मैंने परचेज रिकॉर्ड की थी वो 2500 की थी, टोटल सेल्स मेरी 2500 थी और इसका एक बार डेबिट होना ही था 2500 और एक बार मुझे डेबिट करना है क्योंकि वो रॉन्गली क्रेडिट हो गया था। सेकंड जो मैं आपके साथ करेक्शन ऑफ एरर शेयर करी वो है सैलरी फॉर ₹8,000 पेड टू हमीद वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। जब आप सैलरी पे करते हो तो आप रिकॉर्ड करते हो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे गलती से हमीद अकाउंट डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। जबकि जब भी हम सैलरी पे करेंगे हमेशा हम सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे उन्होंने कैश तो क्रेडिट किया लेकिन गलती से हमीद का अकाउंट डेबिट कर दिया, जो कि अकाउंट बुक में गलत शो हो रहा है कि अगर हमीद का अकाउंट इस डेट को डेबिट हुआ तो क्यों डेबिट हुआ, हमें तो एक्सपेंस के अकाउंट से डेबिट करना होता है। तो जो कि एक्सपेंस का अकाउंट मुझे डेबिट करना था पहले मैं वो डेबिट कर दूँगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। और मैंने गलती से हमीद का अकाउंट जो डेबिट कर दिया है, जो बढ़ा दिया, उसको मैं कम कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी, हमीद अकाउंट क्रेडिट कर दूँगी और अमाउंट है 8000। नंबर 3 एरर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अरशद। मैंने फर्नीचर परचेज़ किया है क्रेडिट पे, मतलब उधार पे अरशद से फॉर 10,000 वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक। इसका मतलब ये है कि वो गलती से परचेज बुक में एंटर हो गया, जबकि हम पर्टिकुलर एसेट को उसके नेम से ही ऐड करते हैं, उसके नेम से ही डेबिट करते हैं, लेकिन वो गलती से उसके नेम से मतलब फर्नीचर से डेबिट नहीं किया गया, वो गलती से परचेज से डेबिट कर दिया गया। तो मुझे पहले फर्नीचर को जो डेबिट करना था फर्नीचर के नेम से पहले मैं वो डेबिट कर दूँगी। उसके बाद जो मैंने गलती से परचेजेस बढ़ा दी हैं अपनी उनको मैं ख़त्म कर दूँगी 10,000। मैं वापस रिपीट करी, उन्होंने रॉन्ग एंट्री बनाई थी कि उन्होंने परचेजेस को डेबिट किया था और अकाउंट पेबल अरशद को ही क्रेडिट किया था। लेकिन हम लोग जब भी कोई पर्टिकुलर एसेट होता है उसका नाम हमेशा डेबिट करते हैं, कभी भी उसको परचेजेस से मेंशन नहीं करते। परचेजेस को सिर्फ गुड्स
अगर होती है तो सिर्फ गुड्स को परचेज से मेंशन करेंगे, चाहे वो गुड्स को सेल आउट करो तो सेल से करोगे, अगर परचेज करोगे तो परचेज से करोगे। नंबर 4th एरर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नंबर 4th एरर, ₹50,000 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। अगर एक्सटेंशन करवाई है बिल्डिंग की तो वो अलग चीज़ है, और अगर आपने रिपेयर करवाया तो अलग चीज़ है, क्योंकि वो रिपेयर एक्सपेंस में चला जाता है। तो गलती से जो एक्सटेंशन करवाई थी वो गलती से रिपेयर अकाउंट में डेबिट हो गई है। तो आपको क्या करना है, आपको जो डेबिट करना था एक्सटेंशन वो आप डेबिट कर दोगे, बिल्डिंग आपको डेबिट करनी थी वो डेबिट कर दोगे, और रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट जो आपने गलती से डेबिट कर दिया था वो आप क्रेडिट कर दोगे। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, इसकी अमाउंट जो आपके साथ शेयर की गई है वो है 50,000। नंबर 5 मैं आपके साथ एरर शेयर कर रही हूँ। गुड्स रिटर्न बाय महमूद अली ने गुड्स रिटर्न किए, वर एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न जो मैंने बेची थी वो रिटर्न हुई, ठीक है। बाय का मतलब जो किसी को मैंने बेची थी उसने रिटर्न किए, तो मुझे सेल्स रिटर्न में डेबिट करना था, लेकिन वो गलती से परचेज रिटर्न में डेबिट हो गई। तो जो मुझे सेल्स रिटर्न में डेबिट करनी थी पहले मैं उसको डेबिट कर दूँगी, और जो परचेज रिटर्न गलती से मैंने क्रेडिट कर दिए उसको मैं डेबिट कर दूँगी, ताकि वो वापस कम हो जाए, और मुझे महमूद का अकाउंट कम करना था। लेकिन इस बार महमूद का अकाउंट जो है 2 बार कम होगा, एक बार जो गलती से मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और दूसरा जो मुझे ऑलरेडी रिकॉर्ड करना ही था 24,000। हमेशा हमें बैलेंस करनी है जर्नल एंट्री। नंबर 6, ₹1,500 रिसीव फ्रॉम रहीम हैव बीन क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ करीम। मैंने रिसीव किए रहीम से, तो मुझे कैश डेबिट करना था, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करना था रहीम का, लेकिन मैंने गलती से किसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, करीम का। तो जो मैंने करीम का क्रेडिट कर दिया अकाउंट उसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा, और जिसका मुझे क्रेडिट करना था उसका मैं क्रेडिट कर दूँगी। तो मैंने करीम का गलती से कर दिया था क्रेडिट, तो पहले मैं उसका बढ़ा दूँगी, और मुझे रहीम का करना था क्रेडिट, क्योंकि उससे मैंने पैसे रिसीव कर लिए, अब मुझे उससे कोई फ्यूचर में पैसे रिसीव नहीं करने, तो उसका मैं अकाउंट क्रेडिट कर दूँगी 1,500 से। लास्ट ट्रांजेक्शन, जो लास्ट एरर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ₹500 पेड फॉर रिपेयर ऑफ टीवी। मैंने टीवी की रिपेयर करवाया, उसके लिए मैंने ₹500 पे किए ऑफ द प्रोप्राइटर। मतलब ये एक ओनर ने अपना टीवी रिपेयर करवाया, ठीक है। ओनर के लिए प्रोप्राइटर का वर्ड भी यूज़ होता है। डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, जबकि ये ओनर ने अपना पर्सनल टीवी रिपेयर करवाया है। जब भी ओनर कोई पर्सनल चीज़ के लिए पे करता है तो ड्राइंग का वर्ड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे गलती से उसको जनरल एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। इसका मतलब ऐसा शो हो रहा है कि वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए कोई एक्सपेंस पे किया गया है, लेकिन वो ओनर का अपना पर्सनल टीवी था। तो हम उसको ड्राइंग में डालेंगे, उसको ड्राइंग डेबिट करेंगे, जो कि डेबिट होना था 500, और जो गलती से मैंने जनरल एक्सपेंस अकाउंट खोल दिया है कंपनी का उसको मैं ख़त्म कर दूँगी, क्रेडिट कर दूँगी। ये मैंने आपके साथ कुछ एरर शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और एरर शेयर करूँगी। कौन कौन से एरर कभी कभी अकाउंटिंग बुक में हो जाते हैं, ठीक है, उनको हमें सही करना होता है, ताकि आगे आपके और अकाउंटिंग बुक में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके आगे के सारे अकाउंट जो हो क्लियर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।